हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है डेली एंटरटेनमेंट 100% और मेरा नाम है तरुणा रानी राठौड़। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज जो बात मैं आप लोगों के साथ करने आई हूँ ना, पहले उस बात को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मैंने जो वीडियो बबीता को लेकर आप लोगों के साथ शेयर किया था, आप लोगों के साथ अपने पॉइंट जो मैंने रखे थे, आपने उसको बहुत सराहा है और उस चीज़ को समझा है। तो थोड़ी सी बात पहले बबीता वाले इस टॉपिक पे कर लेते हैं, फिर आगे मैं बात को कंटिन्यू करूंगी भगोड़ी को लेकर। तो चलो, सिंपल सी बात है, जैसे कि आपको समझ में आया जितना मैंने आप लोगों के साथ पार्ट 1 में शेयर किया था। ये पार्ट 2 तो नहीं कह सकते हैं इसको, पर इसमें मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद ही कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, जो मैं कह रही हूँ वो सही है या फिर अपना आपकी कोई भी राय हो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो आप लोगों ने जो जो मुझे कमेंट किए वो सारे कमेंट्स मैंने रीड किए और आपने उस वीडियो को इतना प्यार दिया, दिल से शुक्रिया। बस यही चाहती हूँ कि आप मेरी इसी तरीके से मेरी बात को सुने और फिर समझने के बाद जो भी आपका ओपिनियन है, जो भी आपकी राय है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, क्योंकि आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है और मैं आपके कमेंट्स रीड भी करती हूँ। तो बबीता को लेके आपने जो सबसे पहला कमेंट किया था, पहले मैं उसके बारे में बात करूँगी, जिसमें आपने ये चीज़ें कही थी कि बबीता छोटी बच्ची नहीं है, क्या उसको अच्छे बुरे का पता नहीं है, क्या चीज़ें लाइफ में बैठ के करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, उसकी चीज़ें उसको समझ में आनी चाहिए। देखिए, आप सोशल मीडिया पे बैठे हो, आप सोशल मीडिया पे काम करते हो, लाख लोगों से बात करते हो, 1000 लोगों से बात करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि अपना शरीर बेच दो। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। पर एक चीज़ ये है कि अब यहाँ पर कुछ लोग उस चीज़ को इंक्लूड करेंगे कि तुम क्या जानती हो उसके बारे में, वो तो बहुत अच्छे घर से है और गरीब परिवार से बिलोंग करती है, तो इसका मतलब ये नहीं है। देखिए, एक मैं आपको एक बात बताती हूँ, पूरी दुनिया आपकी दोस्त नहीं हो सकती। पूरी दुनिया आपकी दोस्त नहीं हो सकती। पूरी दुनिया में से कोई एक या दो बंदा आपके लिए आपके फेवर में सोच सकता है कि हाँ, हम इसके लिए सोच रहे हैं। हाँ जी। तो हम बात जो कर रहे थे भगोड़ी को लेके कर रहे थे। भगोड़ी ने रोना धोना मचाया हुआ है, जिसमें कि वो ये बातें बोल रही है बखूबी तरीके से कि मुझे दुख है, मैं अपने बच्चों के बारे में सोचती हूँ, समझती हूँ। और बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आए हैं जो कि आज मैं आप लोगों को रीड करके भी सुनाने वाली हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। और जो आपने कमेंट्स दिए हैं उन कमेंट्सों को मैंने हाईलाइट भी किया है, क्योंकि आपके कमेंट्स इतने ज़्यादा पॉजिटिव थे, जो मैं चाहती थी कि सोशल मीडिया पे ये कमेंट्स अगर कोई वीडियोस देखे और उन कमेंट्स को देखे तो उनका शायद नज़रिया चेंज हो। क्योंकि बबीता को लेके जो मैंने वीडियो शेयर किया था, उस वीडियो को आपने देखा और देखने के बाद आप लोगों की जो राय थी वो यही थी कि बबीता नादान नहीं है, छोटी बच्ची नहीं है कि उसके साथ सही हो रहा है गलत हो रहा है या उसे पता नहीं है। ठीक है, वो भरे पूरे परिवार में रहती है, अच्छी खासी समझदार है, पागल नहीं कह सकते हम उसको। पर सोशल मीडिया पे बैठ के भगोड़ी के साथ लाइव करके वो अपनी इज्जत को खुद नंगा कर रही है, ये चीज़ें हम भी मानते हैं। देखिए, इज्जतदार के पास बैठोगे तो इज्जत मिलेगी और बेगैरत के पास बैठोगे तो फिर आपको जिल्लत ही मिलने वाली है। सिंपल सी बात है। क्योंकि मैं ज़्यादा गोलमाल घुमा के बात नहीं करती हूँ, जो मुझे कहना होता है बिल्कुल स्पष्ट कहती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है आपको जो भी कहना है खुल के कहना चाहिए, आपकी जो भी राय है आपको खुल के देना चाहिए, जो कि मैं अपने आप को समझती हूँ और आप लोगों के साथ उस चीज़ को शेयर भी करती हूँ। जैसे कि आप लोगों का ये पहला कमेंट्स ये था कि आप भगोड़ी के बारे में जो इतना बोलते हो, आप बिल्कुल श्योर रहते हो कि ये चीज़ें हुई हैं। क्योंकि हमने जब भी आपको देखा है आपकी वीडियोज़ में, उस वीडियोस को देखने के बाद हमें लगता है कि जो आप क्लिप लगा के ऐड करते हो शॉर्ट वीडियो में, कि आपने उसको जवाब बखूबी तरीके से दिया है। तो ये तो मेरे फेवर में था, दिल से शुक्रिया आपका कि आपने मेरी बात को समझा। और जो भी मैं शॉर्ट्स में या वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आपको कट टू कट मेरी बातें समझ में आती है, क्योंकि मैं ज़्यादा गोलमाल घुमा के बात करना पसंद नहीं करती हूँ, मैं दो टुक बात करती हूँ। ये चीज़ें हैं। दूसरी बात ये है कि भगोड़ी को लेके ये चीज़ें बोला जा रहा है कि भगोड़ी अपनी जो जिठानी है, फेक जिठानी, क्योंकि मैं इसका ससुराल मानती नहीं हूँ, मैं फेक ससुराल बोलती हूँ। तो इसका जो फेक ससुराल है उसमें जो एक फेक जिठानी रहती है, आजकल क्या चीज़ें हो रही है, वो लाइव में आकर बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रही है, बहुत अपशब्द बोल रही है। सिंपल सा रीज़न है कि उसका जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया है। मोनेटाइज होने की खुशी में वो इतनी पागल हो गई है कि उसे अपनी इज्जत की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। सोशल मीडिया पे बैठ के इस तरीके से ये लोग नंगा नाच करते हैं कि मैं क्या ही बोलूँ इनके बारे में। आप लोग तो खुद देखते हैं, फिर उसके बाद भी आप मेरे से आके सवाल करते हैं कि नहीं ये चीज़ें ऐसे हो रही हैं, वो ऐसे हो रही हैं, आपने अब तक वीडियोस क्यों नहीं बनाया, आपकी मतलब ये चीज़ें क्यों सामने नहीं आई। देखिए, मैं उस चीज़ को देखती हूँ, जब मैं देखती हूँ तो पूरा रिसर्च करती हूँ, तब मैं आप लोगों के पास लेके आती हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने आधा पौन घंटे में कोई वीडियो देखा और तुरंत से मैंने रिएक्शन वीडियो बना दिया, ऐसा नहीं होता। पूरा उसको हमें देखना पड़ता है, क्या सही है क्या गलत है। इसमें यहाँ पर इसके भगोड़ी के बच्चों के बारे में मैं भी एक बात ऐड करना चाहूँगी। देख, तू अपने को ओढ़ना पहनना अच्छे से रख। हम भी चाहते हैं कि कोई भी बहन बेटी हो अच्छे से ओढ़ पहन के साफ सफाई से रहे, क्योंकि तेरे आसपास के जितने भी लोग तेरे से मिलने आते हैं, जब तेरे से मिलने के बाद जब वो घर जाते हैं तो उनकी थिंकिंग ये आती है कि उसके घर में बैठने में भी ना इतनी गंदी स्मेल आती है। तो ये चीज़ें हैं।
तो इस चीज़ को समझ के अगर तुम अपने हिसाब से काम करते हो, अपने घर को देख के चलते हो, अपनी फैमिली को देख के चलते हो, गुचा मुचा जो तेरी अपने जो लाइफ में तू अपनी लाइफ को दिखाती, एक तो किस्मत ही गुची मुची बना कर रख रखी है, ऊपर से तुम अपने जहाँ तुम रह रहे हो वहाँ का वातावरण भी तुमने गंदा किया हुआ है, तो उसमें आपको कहीं से कहीं भी सक्सेस नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर ये चीज़ें लोग बोलते हैं कि उसका चैनल अच्छा चल रहा है, उसको काफ़ी अर्न हो रहा है, तो सिंपल सी मैं आपको बात बता देती हूँ। 8,000 अगर व्यूज़ आता है तब आपको $1 मिलता है, 8,000 से अप अगर व्यूज़ जाएगा तो $1.5 $2 ऐसे करके मिलता है। तो मैक्सिमम आप ये समझ लीजिए कि 8 मिनट से ज़्यादा की वीडियो होनी चाहिए, और $1 आपको तब मिलता है जब 8 से 9,000 के बीच में व्यूज़ जाता है एक वीडियो का, तो उसको आपको $1 मिलता है। अगर उससे ऊपर जाता है तो फिर उसके अलग ही आप जोड़ सकते हैं, जो सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया कट टू कट। जो कि आपका मुझे सवाल था कि दी आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कितने व्यूज़ पे कितना $1 मिलता है। तो मैं प्रॉपर तो आप लोगों को नहीं बता सकती, क्योंकि यूट्यूब के रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशन है, तो उनको फॉलो मैं भी करती हूँ, क्योंकि मैं भी एक यूट्यूबर्स हूँ। तो उसके बारे में मैंने आपको सिंपल से शब्दों में बताने की पूरी कोशिश की है कि ये इसका माजरा है कि 7-8 हज़ार अगर हमारा व्यूज़ जाता है तो हमें $1 मिलता है। तो ज़्यादा दिमाग पे जोर मत डालिए इतना कि हाँ आप लोगों को लगता है कि वो चीज़ है, पर हाँ भगोड़ी काफ़ी ज़्यादा अर्न कर रही है, इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। पर आज इतना पैसा होने के बाद भी क्या उसको इतनी भी शर्म नहीं आई कि अपने बच्चों को कैसे कपड़े पहनाने चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए। देखिए ऊपर का पोशाक आप कुछ भी पहना दो, सामने में दिखाओगी जितना कैमरे में आ रहा है उतना दिख रहा है, बाकी तुम्हें अपनी छोटी छोटी बच्चियों पे केयर करनी चाहिए, उनकी देखना चाहिए, क्योंकि एक माँ ही अपनी बच्चियों के लिए सेफ रहती है। यही तो तेरा भी सवाल था ना, तूने भी यही सवाल उठाया था कि मैं एक माँ हूँ तो एक माँ के आगे बच्चे सेफ रहते हैं, तो किस तरीके से सेफ रहते हैं ये तो तूने अपनी वीडियोस में अपनी लाइफ में दिखा दिया, जो कि हमने भी देखा और हम उस चीज़ को समझ पाए कि क्या सच है और क्या झूठ है। ठीक है, फिर तूने बोला हैदर बोल रहा था, हैदर ने भी अपनी बात को रखा कि मेरी बेटी के प्राइवेट पार्ट को ये चीज़ें दिखा रही है, ये चीज़ें कर रही है। तो देखिए हम बहन बेटी के बारे में कभी कुछ नहीं कहते, ना ही मैं इस चीज़ को लेके चलती हूँ, पर तूने जो किया वो बहुत गलत है। एक माँ होने के नाते तू अपने बच्चों की इज्जत नहीं रखवा सकती सोशल मीडिया पर या अपने समाज में, अपने घर के अंदर, तो तू कुछ नहीं कर सकती। तू जो करती है उसके लिए सारा देश तेरे खिलाफ खड़ा है। उसका सिंपल सा रीज़न है कि तूने जो किया है वो बहुत गलत है। अगर तुझे थोड़ी बहुत सिंपैथी मिल रही थी तो सिर्फ इसलिए मिल रही थी कि तेरे बच्चों को देखकर कि उनको उनकी माँ की कमी महसूस ना हो। चलो बाप की तो तूने जो करवा दिया, वो चीज़ें समझ में नहीं आई। बहुत लोगों की लाइफ मैच खाती है, बहुत लोगों की लाइफ नहीं खाती है। हर किसी की लाइफ में अप एंड डाउन चलते रहते हैं, पर उस चीज़ को समझना, उसको आगे लेके जाना, फॉलो करना, ये सबसे बड़ी बात होती है। देखिए रिश्ता तोड़ने में 1 सेकंड लगता है, पर रिश्ते को बना के रखने में बहुत टाइम लगता है। बेशक मैं सिंपल शब्दों में अगर आप लोगों के साथ शेयर करूं कि शादी क्या चीज़ है, अगर आप इस चीज़ को लेके चलेंगे कि शादी हो गई है, बहुत लोगों की तो शादी होने के बाद बनती भी नहीं है, तो उस चीज़ को क्या वो शादी चलाते नहीं है, बच्चों के खातिर भी चलाते हैं, अपने परिवार के लिए भी चलाते हैं, बहुत सारी सेक्रीफाइस भी करते हैं कि उनको अपनी शादियों को आगे लेके जाना है। क्योंकि एक डिवोर्स का ठप्पा लगाना या एक तलाक का ठप्पा लगाना किसी भी चीज़ से सोल्यूशन नहीं होता है। सोचते हैं कि हम डिवोर्स ले लेते हैं तो हस्बैंड से इतना पेमेंट मिल जाएगा, इतना वो चीज़ें होंगी, तो कुछ नहीं। और उसके पता है आपको, अगर आपके सिर पे हस्बैंड नहीं होता है या आपके सिर पे आदमी नहीं होता ना, तो दुनिया बहुत कुछ बोलती है। ये चीज़ें समझ के चलिए। तूने तो किसी को नहीं छोड़ा, तूने अपने बाप को नहीं छोड़ा, जिसके लिए तू आज रोना धोना करती है कि मेरे बाप ने ये किया, मेरे अब्बा ये करते थे, वो करते थे, बहुत कुछ तूने ब्ला ब्ला बोला है, तो उसके बारे में मैं क्या ही बोलूँ। दूसरा कि तूने हैदर के लेके सवाल उठाया कि हैदर कभी भी अपनी बच्चियों के बारे में ये नहीं सोचता, हम और लोगों को बिठवा के मेरी बच्चियों के बारे में गलत बुलवा रहा है। कोई तेरी बच्चियों के बारे में गलत नहीं बोलता। जो तेरे सपोर्टर बनते हैं, तेरे साथ तेरी वीडियोस में साझा होते हैं, वही तेरे को नंगा करते हैं। मैं सिंपल भाषा में बोल रही हूँ, वही तेरे को नंगा करते हैं और वही तू आगे कर रही है। कहते हैं ना कर्मास हमेशा से लौट के आते हैं, वो कभी नहीं रुकते हैं। तो मैं उस चीज़ को बखूबी तरीके से जानती हूँ कि कर्मास हमेशा से लौट के आते हैं। और तू जो कर रही है वो सब लोगों को समझ में आता है कि यह सही है क्या गलत है। तूने लप्पू की जो फैमिली की इज्जत का धज्जियां उड़ाई है ना, और बबीता के साथ जो तूने किया है वो सब लोगों ने देखा है। ठीक है, बबीता ने खुद तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। हम तो सिंपल वे में कहते हैं किसी की कोई इतनी औकात नहीं थी कि कोई किसी का पल्ला ऐसे से ऐसे भी हटा के रख दे। ठीक है, उसने मौका दिया, तूने उस मौके का फायदा उठाया और उसकी इज्जत की कर दी ऐसी के तैसी। अब लाख सोशल मीडिया पे बैठ के तू अपने आप को ये बोलेगी कि फलाना ये हो गया, ढिमका ये हो गया, ये चीज़ें होगी, वो चीज़ें होगी, तो इसमें क्या कर सकता है कोई? बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोला जा सकता है। और तेरे लिए तो अगर लाख लोग ये चीज़ें बोले ना
कि भैया भगोड़ी ऐसी, तो भैया जिसको प्यारी लगती है वो जाओ अपने घर में बिठाओ, देवी बनाओ, कुछ भी करो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। पर सच तो सिर्फ इतनी सी बात है कि जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, बच्चों के साथ भी नाइंसाफ़ी हुई है और इसने जो चीज़ें की हैं वो बहुत ज़्यादा गलत है। मोमिन मलिक सर ने अपना जो आप लोगों ने उसका वो बना दिया इशू कि मोमिन मलिक सर केस लड़ रहे थे, फिर केस कैंसिल हो गया, क्या हो गया, ये चीज़ें हैं। तो देखिए समय कानूनी प्रक्रिया होती है, ऐसी नहीं कि आप गए कोर्ट में और आपने जाके ये चीज़ें कर दी। बच्चों का खेल नहीं होता, डेट भी मिलती है, तारीख भी मिलती है, जब उसके अकॉर्डिंग हमारा जो वकील है उसको आगे लेके जाता है, सब चीज़ें करता है। पर ऐसे तुम किसी भी लॉयर को, किसी भी वकील के ऊपर उंगली उठा दोगे कि फलाना कोई नहीं कुछ कर सकता, जिसके ऊपर आपको उंगली उठानी चाहिए उसके ऊपर तो आप बोलते नहीं हो। एक ऐसे बलात्कारी जो बलात्कारी लोगों को सपोर्ट करते हैं उनको तो तुम वाहवाही कर रहे हो, क्यों? क्योंकि वो भगोड़ी का भाई बन के आया हुआ है और वो जो चीज़ें करता है वो तुम लोगों को समझ में भी आती है। ठीक है, समझ में ये आती है कि वो किस तरीके का आदमी है, किस तरीके की उसने सोसाइटी में अपनी इमेज बनाई है। जहाँ पर लोग जाने से कतराते हैं वो वहाँ पे जाके जिल्लत की, कहते हैं ना, जिल्लत की अपने फेस को लेके जाना, उसकी छवि को एक उभारना, वो चीज़ें करना। तो मैं मानती हूँ अगर जहाँ आपकी इज्जत में हो रही हो ना, वहीं जाके आप रुको। जहाँ आपको इज्जत ना मिले वहाँ पे आपको रुकने की भी ज़रूरत नहीं है। दो टुक बात है, मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा खींचती नहीं हूँ, जो मुझे लगता है मैं सीधा स्पष्ट आप लोगों के साथ उस चीज़ को शेयर करती हूँ। तो जो भी आपको लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आप कौन सी वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, कुछ सुनाना भी चाहूँगी यहाँ पर, तो पहले आप सुन लीजिए। अब इसने छिपकली को अपनी गोद में बिठाया हुआ है और उसको बोल रही है कि मेरा बच्चा। भैया जो तेरे खुद के 4 बच्चे हैं उनको तो तू ढंग से रखती नहीं है। ठीक है, लाइव में बैठ के नौटंकी करनी, बकवासबाजी करनी और एक दूसरे की इज्जत को उछालना, यही काम है क्या तेरा? और कुछ नहीं आता। जब भैया से मिलके आती है तो इतनी तू मस्त मगन हो जाती है कि तुझे कुछ समझ में नहीं आता कि सोशल मीडिया पे बैठ के हमें क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी। बस मतलब हमें दो टुक ये होता है कि हमें ये बात बोलनी है, फलाने से वो बात बोलनी है। अगर कोई अच्छा कमेंट आ रहा है तो उसके ऊपर बात करनी है, गलत कमेंट आ रहा है तो बोलना है कि मुझे इंग्लिश नहीं, मेरे को हिंदी नहीं आती, ये नहीं आता, वो नहीं आता। तुझे नहीं आती, पर जो लाइव में लोग बैठे हैं, जो कमेंट्स रीड कर रहे हैं, वो चीज़ें समझ में आती है। ठीक है, पागल मत बना लोगों को, और तेरे से ज़्यादा समझदार लोग हैं। तो आपको क्या लगता है कमेंट में मुझे बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।